नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करी होंगी। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपकी जो करियर डेस्टिनी है वो कैसी रहने वाली है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। आज मैंने चूज़ अ पाइल रीडिंग रखी है, तो यहाँ पे आपको दो पाइल्स दिखाई दे रही हैं, ये पाइल नंबर फर्स्ट और ये है पाइल नंबर सेकंड। तो आपको इन दोनों में से जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही हो आप उसके साथ जा सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो भी आप दोनों रीडिंग को देख लीजिएगा और जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही बैठे आप उसके साथ यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पाइल नंबर फर्स्ट के साथ कि पाइल नंबर फर्स्ट वालों की जो करियर डेस्टिनी है वो कैसी रहने वाली है। तो चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। ओके, फर्स्ट कार्ड तो देखो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एट ऑफ कप्स and the moon, strength, ओके। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो कार्ड है वो 5 ऑफ कप्स का है, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो देखो यहाँ पे ये जो 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये आपके फ्यूचर के लिए निकाली है मैंने, यानी कि आपका फ्यूचर करियर डेस्टिनी कैसा रह सकता है। एंड यहाँ पे मैंने जो ये 3 कार्ड निकाले हैं ये आपकी करंट सिचुएशन या आपकी पास्ट से अब तक की सिचुएशन को बता रहा है। देखो आपने अपने करियर के अंदर ना बहुत ज़्यादा लॉसेस या फिर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी आपको आपके कर्मों का रिजल्ट नहीं मिला है। आपके इमोशंस इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, मैं यूँ कहूँ तो। आपकी लाइफ में वैसे तो देखो सब कुछ है, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही, फैमिली से कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही एंड इसके अलावा बस यहाँ पे जो आपके प्रॉब्लम है ना फाइनेंसेस में ही ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप अपने फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि कब आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर पाओगे कि आपका भी खुद का मतलब एक स्टेटस होगा, आपकी खुद की एक जॉब होगी, खुद आप अपनी लाइफ में पैसे कमा पाओगे, अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाओगे, कब ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में प्राप्त कर पाओगे। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ना पास्ट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहा है आपके करियर के अकॉर्डिंग, नॉट आपके फैमिली से आपके कोई भी इशू मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। आपको मे बी अगर आपने अपने पेरेंट्स से कोई भी फाइनेंशियली हेल्प मांगी हो आपके करियर को बिल्ड करने के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, तो आपको यहाँ से हेल्प मिली होगी। बट आपके आसपास कुछ ऐसे एनिमीज़ भी रहे हैं जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की है, जो आपको दिखाते थे आपके वेल विशर्स हैं बट उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की हमेशा। इस तरीके की कुछ एनर्जी आपकी पास्ट में रही है, आपके कुछ बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके करियर को लेकर के आपकी लाइफ के अंदर। तो देखो पहले आपकी लाइफ में स्ट्रगल थे बट अभी करंट अगर मैं बात करूँ तो आपकी लाइफ में यहाँ पे अपने आप को खुद से हील करने की आप कोशिश कर रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी कमियों के ऊपर काम कर रहे हो। और अब आप ना फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन में हो कि आपने खुद को इस तरीके से बना लिया है कि आपको कोई कुछ भी कहे या फिर आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, आपको अगर आपके काम में सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एनर्जी को सेट कर लो, सॉरी एनर्जी को लो कर लो, अपने इमोशंस को बैलेंस में ना रखो। आप ना अब हर सिचुएशन में देखो, आपको हार मिलने के बाद थोड़ा बहुत तो इंसान, देखो ऐसी बात नहीं कि इमोशनल लॉस में नहीं जाता, बट फिर भी आप खुद को ना अब अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना ली कि कोई बात नहीं, हार मिली है तो कोई बात नहीं, एक दिन मेरी जीत जरूर होगी। आप अपने हार्डवर्क करने पर इस टाइम बिलीव करते हो।
हो। देखो यहाँ पे ना हमारे पास 888 नंबर आया, ये भी 8 नंबर है, ये भी 8 नंबर है और ये भी 8 नंबर है। और 8 जो नंबर होता है वो शनिदेव जी का नंबर होता है। तो शनिदेव जी पहले आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएंगे और इस स्ट्रगल से जब आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ जाएगा ना, आप खुद पे अपना वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, अपनी कमियों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे और एक्सपेक्टेशन को रख करके छोड़ करके अपनी सक्सेस की ओर बढ़ोगे कि आपको लाइफ में सक्सेस आपको चाहिए लाइफ में। तो तब आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में ना ये पॉजिटिव चेंजेस प्राप्त कर पाओगे। देखो शनिदेव जी देते देर से हैं, बट जब देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो यहाँ पे आप ना फ्यूचर के अंदर किंग ही बनोगे। अभी आप बेशक से इस सिचुएशन में हो कि आप अपने लाइफ के स्ट्रगलिंग फेस में हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने एनवायरनमेंट से भी और अपने करियर से भी, बट आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग भी पूरी की पूरी यहाँ पे बनी हुई है। और अब ना आप अपने अंदर से ना, आपके अंदर आपने खुद देखा होगा जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी तो आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की थी और अब आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की बन चुकी है। तो आप ना कहीं अब आप हीलिंग पीरियड में हो, आपकी जो वाइब्रेशंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। आपकी इस टाइम पीरियड में, आपकी इस जर्नी में आपने काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता है, काफ़ी अलग अलग टाइप की स्किल्स भी यहाँ पे सीखी हो और आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी भी आ चुकी है आपने वर्क एरिया के अंदर, आपके करियर के अंदर कि आपको क्या चीज़ें करनी है। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे हार्डवर्क कर रहे हो दिखाई दे रहा है और इतना हार्डवर्क कर रहे हो कि शायद आप खुद से ना सेल्फ लव करना भूल गए हो, अपने लिए जीना भूल गए हो। आप ना पूरा का पूरा एफर्ट्स अपने करियर के ऊपर लगा दिया है। तो थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपको ना खुद से सेल्फ लव ज़रूर करना चाहिए, खुद का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, अपने लिए भी ज़िंदगी में इंसान को जी लेना चाहिए, ये आपको कहा जा रहा है। बट आपका फ्यूचर जो है, आपका करियर फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा है क्योंकि आपने हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया है। इसलिए आपने जो भी चीज़ अपने पास्ट के अंदर एनालाइज किया ना, उसका ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा एज ए रिवॉर्ड। आपको यहाँ पे आपको करियर के अंदर बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। आप ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच चुके हो। बस आप यूँ लगा लो, आप अपनी सक्सेस से ना करियर के अंदर सिर्फ 2 स्टेप पीछे हो। जब ये 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे ना तो आपकी लाइफ में, आपकी करियर के अंदर स्टेबिलिटी भी होगी, अच्छी जॉब होगी, अच्छे फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे यहाँ पे। और जितने भी मैटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स होते हैं ना, अबेंडेंस होती है, वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे होंगी। क्योंकि यहाँ पे उसके बाद हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, जो ये बता रहा है कि आपके पास जितने भी मैटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स होने चाहिए ना, वो सारे के सारे होंगे। आपके पास पावर होगी, आपके पास पैसा होगा, अथॉरिटी होगी, स्ट्रेंथ होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में फ्यूचर में आपकी करियर से मिलेंगी। जब आप अपने करियर को अच्छे तरीके से बिल्ड कर लोगे ना तो आप यही किंग बनोगे और आपका करियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम एक क्रिस्टल की तरह आप चमकने वाले हो। मे बी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई यहाँ पे ऐसी जॉब की तैयारी कर रहा है जो काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, लाइक यूपीएससी के एग्ज़ाम, सीए एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम, है ना, इस तरीके के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसी की तैयारी कर रहा हो, कोई किसी का अपना कुछ और भी एम हो सकता है, बट कुछ आप अपनी लाइफ में ना बड़ा करने के लिए सोच रहे हो और उसी के लिए ही कंटिन्यू आप मेहनत यहाँ पे किए जा रहे हो। तो आपके करियर की डेस्टिनी में यहाँ पे आपकी विश पूरी हो सकती है बिल्कुल यहाँ पे फ्यूचर के अंदर, क्योंकि आप इतना ज़्यादा हार्डवर्क जब कर रहे हो ना तो आपकी विश यहाँ पे पूरी ज़रूर होगी। आपका फ्यूचर, आपके करियर बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे। और इसके अलावा मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी और यहाँ पे यूनिवर्स क्या बताएंगे। तो जिस भी अभी आप फील्ड में लगे हुए हो ना, जिस भी चीज़ की आप अभी एनालाइज कर रहे हो और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, जिस पे आपने अभी पूरा का पूरा फोकस बना रखा है ना, तो उसको छोड़ना मत बिल्कुल एंड तक। चैट आपको कितना लगे कि आप हार गए हो या आपका काम नहीं बन रहा है, उस काम को छोड़ना मत। उसी काम में ही आपकी सक्सेस लिखी है, तो आप बिल्कुल भी छोड़ना, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी फ्यूचर के अंदर, ठीक है। आर्कएंजल फैनुएल आपके साथ हैं, आपको होप नहीं खोनी है। देखो यहाँ पे भी यही आपको कह रहे हैं कि आपको होप नहीं खोनी है। अपनी फेलियर जो हो चुकी है वो हो चुकी है, पर आने वाला टाइम आपका है। आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं खोनी है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू बिगनिंग आएगी, आपके करियर के अंदर आपको यहाँ पे विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। एंड यहाँ पे हमारे पास आर्कएंजल रागुएल है, जो आपको जस्टिस दे रहे हैं। आपको लाइफ के जो भी सॉल्यूशंस चाहिए, उन सॉल्यूशंस के लिए आपको गाइडेंस भी देंगे। आपने जितनी मेहनत की है ना, देखो यहाँ पे पास्ट में जो मेहनत करते चले आ रहे हो, उन सारी मेहनत का यहाँ पे आपको रिवॉर्ड जस्टिस ही मिलेगा, ठीक है।
तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे घबराए नहीं। अगर आपको पता है कि आपके एफर्ट्स आपको रिज़ल्ट एक दिन ज़रूर देंगे, आपका हार्डवर्क आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगा, आपकी जो मेहनत है वो सच्ची है, तो आपको यहाँ पे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ते रहो। जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो उस गॉड से प्रार्थनाएं करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, अपने एफर्ट्स ऐसे ही लगाते रहो। बट साथ में गाइडेंस ये है कि सेल्फ लव करना मत भूलो, ठीक है। अपने लिए भी ज़िंदगी को जी लेना चाहिए, क्योंकि टाइम का भरोसा नहीं। तो आप अपनी लाइफ को यहाँ पे अच्छे तरीके से जियो, आपके लिए ये गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर फर्स्ट, तो आप चाहो तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग आप अपनी करियर में देख रहे हो, अपनी होप को मत खोना और अपने एक्शंस यहाँ पे लेते रहना। तो ये था पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए। तो अब हम, अगर आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ भी मैच किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है या नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पाइल नंबर सेकंड के साथ। तो पाइल नंबर सेकंड में हम देख लेते हैं कि आपके करियर के अंदर क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। Okay, Queen of Pentacles, Four of Wands, Five of Cups, Nine of Cups, The Magician, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी निकल करके ये आपके करियर के लिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो अभी आपका जो क्राउन चक्रा है एंड आपका हार्ट चक्रा है वो बैलेंस में नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपके ना थॉट्स कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गए हैं। आप कोई चीज़ें याद करने की कोशिश करते हो बट आपको चीज़ें याद नहीं होती, चीज़ें समझने की कोशिश करते हो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाने के बावजूद भी आप ऐसा सोचते हो कि आपका माइंड काम क्यों नहीं कर रहा है, आप किसी चीज़ को रिकॉल क्यों नहीं कर पाते हो या आपको कोई चीज़ें याद क्यों नहीं रह पाती हैं। बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंदर से ना टूटे हुए हो, ये चीज़ें इस वजह से आपको साथ हो रही है और यही आपके करियर के ऊपर आपका फ़िलहाल इम्पैक्ट डाल रही हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास्ट में या फिर करंटली आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपके साथ ही अभी ये सिचुएशन हो रही है। आपने कोई बहुत बड़ा इमोशनल लॉस झेला हो सकता है, आपने किसी को खोया हो सकता है, आपका कोई बैड रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुछ ना कुछ आपके साथ यहाँ पे ऐसा हुआ है जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ा हुआ है। बट देखो यहाँ पे आपने सब कुछ नहीं खोया है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, उसके पास पाने के लिए पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ होता ही है। और एक अगर लाइफ का फेज़ ख़त्म होता है तो दूसरी लाइफ का फेज़ भी यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो आपकी लाइफ में बिल्कुल सेलिब्रेशन लिखी है। देखो यहाँ पे एक कार्ड नेगेटिव है बट दो कार्ड पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक कार्ड नेगेटिव है बट दो कार्ड पॉजिटिव है। तो आप ऐसे मत सोचो कि आपकी लाइफ में आपको विक्ट्री नहीं मिली या फिर आपके पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है तो फ्यूचर में आपका ऐसे ही चलेगा। ऐसा नहीं है, चीज़ें समय के साथ बदल जाती हैं। तो आपको दोबारा से उठना होगा। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके आप अपनी लाइफ में पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ सको। देखो यहाँ पे नंबर 9 आया और नंबर 9 वालों की खासियत पता है क्या होती है। नंबर 9 वाले जो होते हैं ना उनको लाइफ में ना स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। 8 नंबर वाले को तो झेलने पड़ते हैं बट 8 नंबर वाले के साथ जो 9 नंबर वालों के साथ पता है क्या होता है। जो 9 नंबर वाले होते हैं ना उनको अपनी लाइफ में ना मोस्टली उनको जिस हेल्प की जरूरत पड़ती है ना वो हेल्प भी उनको बहुत कम मिलती है, क्योंकि उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेंथ और करेज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ही आप नंबर 9 जो होता है वो मंगल का होता है और मंगल कौन होते हैं, हनुमान जी उनको रूल करते हैं। तो आपको देखा होगा कि हनुमान जी ने ना सबके काम पूरे किए बट हनुमान जी की किसी ने कभी मदद करी ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना ना। उन्होंने सबकी मदद की है पर उनके कभी किसी ने मदद नहीं की। तो यहाँ पे भी ना देखो आपको खुद से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, खुद एक वॉरियर की तरह आपको बढ़ कर के आगे आना पड़ेगा। एंड देन जब आप इस सब चीज़ों से फाइट करके अपने आप को इस इमोशनल लॉस से निकालोगे ना तभी आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ पाओगे, इस सेलिब्रेशन को क्रिएट कर पाओगे, अपनी करियर को बिल्ड कर पाओगे।
यहाँ पे ऐसा मुझे कुछ लग तो नहीं रहा, बट मे बी ये पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा। आपने पास्ट के अंदर ना देखो, करियर के अंदर आपने एफर्ट्स तो लगाए, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, आपने उन चीज़ों को एनालाइज तो किया, सॉरी हाँ, आपने जो अपने करियर के अंदर जो आपको चाहिए था उस चीज़ को आपने देखा, आपने उस चीज़ को काफ़ी कस के चाहा कि आप उस में सक्सेस करो, बट मे बी आपके जो पोटेंशियल थी ना उस टाइम के अकॉर्डिंग, वो इतनी ज़्यादा, आपके एफर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं थे जितने कि उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको उसके लिए नीड थी। मे बी चाहे वो बिज़नेस की कोई डील हो, आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर करना हो, आप में कुछ ना कुछ कमियां थी, इस वजह से आपकी वो चीज़ पूरी नहीं हुई। बट ये नहीं है कि आप फ्यूचर में ऐसा नहीं कर सकते, ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी, बट प्रेजेंट की मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। फ़िलहाल आपने अपनी उन पास्ट की कमियों से सीखा है, अब आप मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हो, एंड अब आपको पता है कि आपको अपनी एनर्जी को किस तरीके से हील करना है, और जो भी आपको काम करना है उसके लिए आपको क्या क्या सोर्सेज चाहिए, किस तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट करने से आपको बचाना है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी करियर को अच्छे तरीके से बिल्ड कर सको। तो जब आपके पास ये सारी नॉलेज अभी करंटली है, तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आप बहुत ज़्यादा अभी आपकी जो एनर्जी है ना, मैजिशियन की एनर्जी है कि आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर सको। पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है ना, वो हो चुकी है, उसको भूल जाओ और अपने आप को एक मैजिशियन की एनर्जी में कन्वर्ट करो। और आपको यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको ना अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आवाज़ उठाने से मतलब ये होता है कि आपको कोई वर्क से रिलेटेड काम हो सकता है, शायद आप बोलने में डरते हो, शाय पर्सन हो, आपको पास नॉलेज होती है बट फिर भी आप बोल नहीं पाते, इस वजह से भी कई बार आपको आपके इंटरव्यू में फेलियर देखनी पड़ती है, या फिर आप कहीं पर नहीं बोल पाने के कारण आपको उसमें हार का सामना करना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, अगर आपकी फील्ड ही बोलने की है, आप जो चीज़ आपको नॉलेज है, अगर आप वही चीज़ आप बोल नहीं पाओगे तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी, है ना। आपको यहाँ पे अपनी वॉइस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, अपने डर के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको डिवाइन का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पे पूरे तरीके से आपका डिवाइन का सपोर्ट है। आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए, आपके करियर डेस्टिनी में, आपकी फ्यूचर के अंदर, तो देखो यहाँ पे आपको जो भी मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स चाहिए ना आपके करियर में, करियर के द्वारा वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपकी करियर डेस्टिनी बहुत ही अच्छी है। तो जो भी चीज़ मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो ना, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं कि फ्यूचर के अंदर मिल जाए आपको। बट आपको यहाँ पे जो है इस 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकल करके यहाँ पे आपको यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी में कन्वर्ट होना होगा। और अगर आप दी मैजिशियन की एनर्जी में ऑलरेडी हो तो आपके ना करियर डेस्टिनी फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छी लिखी है। बहुत जल्द आपके यहाँ पे सपने पूरे होने वाले हैं। आपको सारे मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट, अबैंडेंस, स्टेबिलिटी यहाँ पे आपके करियर से आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे आपको फ्यूचर देने वाला है आपके करियर के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं और क्या गाइडेंस आएगी आप लोगों के लिए। ओके, एंजल्स ऑफ 7 चक्रा। तो आपकी पावर ही आपकी हिम्मत है सबसे पहले तो, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी टीचर का ही कार्ड आया है, और मैंने बोला था कि आपको ना यहाँ पे कुछ ऐसा अपने डर के ऊपर अपनी काम करना पड़ेगा कि आपको बोलने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप बहुत शाय पर्सन हो सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपके लिए कार्ड भी आया है कि मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आपका जो काम है बोलने की फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। देखो, बोलने की फील्ड का मतलब सिर्फ यही नहीं होता टीचर ही, बोलने के बहुत सारे काम होते हैं, है ना, जिसमें आपको बोलना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ना चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अपनी कमियों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके लिए नए पाथ्स खुल रहे हैं, नए रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके करियर के अंदर आपके नए रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप रेडी रहो उन सब पाथ के ऊपर चलने के लिए। आपके लिए ये चीज़ें गाइडेंस के रूप में आ रही है। आप अपना कनेक्शन गॉड के साथ बनाओ ताकि आपकी हीलिंग और फास्ट हो सके। अपने चक्रास के ऊपर काम करोगे तो इससे क्या होगा, आप अपने डर के ऊपर काम कर पाओगे। आपकी जो एनर्जी है वो पूरे तरीके से बैलेंस में रहेगी और आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने करियर को दे पाओगे। आपकी लाइफ में अपने करियर के रिगार्डिंग फिर आपको फ्यूचर में सेलिब्रेशन मिलेगी। एंड आपकी पावर आपके हाथ में है, आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हो। सच के साथ रहो, सच के साथ जियो, ये आपके लिए गाइडेंस है। गॉड के साथ अपना कनेक्शन बनाओ
तो वो आपको समय समय पे गाइडेंस भी देंगे कि आपको क्या चीज़ें फ्यूचर में करनी चाहिए और क्या चीज़ें करने से बचना चाहिए। तो चलिए, ये था आपके करियर को लेकर के गाइडेंस। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई और आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।